Hello everyone, good morning and welcome to Government Private Job Alerts. So students, Infosys का आपका एग्जाम है 20th Feb को. उस रिगार्डिंग में ही काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स आए हैं हमारे पास कि पजल क्वेश्चंस बता दीजिए, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बता दीजिए, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चंस एंड सूडो क्वेश्चंस. तो देखिए उसी रिगार्डिंग हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है. विद इन अ डे इसी दिन हम स्टार्ट करेंगे इसे. और वन वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है आपकी. रात को 2 बजे हमने आपके लिए अपलोड की थी स्पेशली कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्प हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरे भी हुए हैं. और बिकॉज आई नो कि इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारी कंपनीज क्या होती हैं, एक ड्रीम जॉब होती है. तो आई नो सब अचीव करना चाहते हैं. तो देखिए उसी रिगार्डिंग टीम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए. तो उसी लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है. आप अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके. उसके साथ साथ देखिए एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए. वो स्पेशली आपके पजल क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है. उसके साथ साथ देखिए अगर आपको अपने एप्टीट्यूड, आपके रीजनिंग और आपके वर्बल के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट वर्किंग में है और हमने वो ऑलरेडी अपलोड की हुई है. आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, काफ़ी यूजफुल वीडियोस हैं. तो देख सकते हो आपका जो एग्जाम है 20th फेब को, उसके बारे में. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो भी आपका एग्जाम होगा उसके बाद जो एग्जाम एनालिसिस होगी वो भी हम आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस करने पे चांसेस हैं, कितने क्वेश्चन नहीं करने पे चांसेस हैं, और वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ देखिए प्रिपरेशन सीरीज पार्ट 2 की हम बात करेंगे. मोस्ट जो आपके बेसिक या जो इजीएस्ट शॉर्ट ट्रिक्स होंगी हम उस बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. प्लस विद इन अ मिनट हम उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे. और एक मेथड से नहीं, एटलीस्ट 2 to 3 मेथड से हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, उससे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए. अगर आपको वॉच करनी है तो वॉच कर सकते हो. उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप्स भी हमारे. और देखिए जिनका भी 20th को एग्जाम है, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे. प्लेसमेंट डिस्कशन ग्रुप्स के नाम से एक प्राइवेट हमारा चैनल है, यू कैन कॉल इट अ ग्रुप है. उसमें क्या है कि वो सिर्फ प्राइवेट है. दैट मीन कोई भी थर्ड पार्टी वहां पे नहीं एंटर कर सकता. क्योंकि देखिए जो बाकी हमारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, 3000 प्लस आपके मेंबर्स हैं उसमें. लेकिन उसमें क्या है कि आपका कोई टीसीएस, इन्फोसिस, ये भी कोई बंदा आपका एचआर डिपार्टमेंट से भी हो सकता है. तो क्या है कि अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल फोटो भेजते हो, वो मेल आईडी उनके पास चली जाए और आपको ब्लॉक कर दें, सो ये भी हमारे लिए भी अच्छा नहीं और आपके लिए तो अच्छा है ही नहीं. लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा स्टूडेंट हमारी वजह से मुसीबत में पड़ गया है. तो इसलिए हमने प्लेसमेंट डिस्कशन ग्रुप्स के नाम से एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया है. उसमें प्राइवेट, आपका जो ग्रुप है वो प्राइवेट है, मीन कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती. आप उसमें अपने डिस्कशन कर सकते हो. जो लिंक होगा वो हम यहाँ पे तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप हमें पर्सनल डीएम कर सकते हो, या फिर आप किसी भी हमारे जो 3 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनमें ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हो कि ऐड मी इन द ग्रुप. गेट इट? तो आप उनमें ऐड हो सकते हो. तो चलिए पहले हम आपको अपनी प्लेलिस्ट दिखा देते हैं. तो देखिए ये आपकी प्लेलिस्ट है और ये हमारा चैनल है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स. हम चाहेंगे आप इसे सपोर्ट कीजिए और हमारा भी मोटिवेशन लेवल हाई कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. देखिए इसके और भी बेनिफिट्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लेसमेंट के लिए, तो देखिए ऑफ कैंपस ड्राइव्स 2021-2022 के लिए आप देखिए 100 वीडियोस वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड. 100 वीडियोस हैं. इनमें हमने क्या किया है, सिर्फ इन वीडियोस में हमने वो सारी चीजें, वो सारी आपकी जॉब्स हैं, जो उन सब चीजों के बारे में ही आपको अपडेट किया है, टाइमली अपडेट किया है कि आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपके लिए ओपन है. गेटिंग? और देखिए हम आपसे यही बोलेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जैसे भी हम कोई जॉब डालते हैं तो उसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए. फॉर एग्जांपल आप बीए हो, बीएससी हो, बीसीए हो, बीसीएस हो, बीटेक हो, बीई हो, वट एवर, मीन XYZ, MBA, BBA, कुछ भी हो आप बताइए. क्योंकि देखिए हमें पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फॉलोअर्स ये भी हैं. तो हम अगर आपके लिए कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड, अगर हमारे पास कोई जॉब रिक्रूटमेंट आती है तो हम उस बेसिस पर भी आपके लिए वो लेकर आएंगे. और देखिए अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास बल्क है वो बीई बीटेक का है. गेटिंग? या आपका टीसीएस स्मार्ट हायरिंग आपका बीसीए का है. तो ऑब्वियस सी बात है हम भी वही सारी चीजों को अपलोड करेंगे क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स वही हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा. तो देखिए उसके बाद ऑफ कैंपस ड्राइव, ये देखिए इन्फोसिस एग्जाम प्रिपरेशन, इन्फोसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 28 वीडियोस है. 29th वीडियो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, 30th वीडियो हम एक और ले आएंगे. तो देखिए ये सारी चीजें आप देख सकते हो. उसके बाद टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन के नाम से भी आपका एक
ग्रुप है, 44 वीडियोस है। इनमें क्या है कि आपके जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं, जो इन्फोसिस के बच्चे मैं उनके लिए बता रहा हूँ स्पेशली, आप एप्टीट्यूड क्वेश्चंस यहाँ से फॉलो कर सकते हो, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। गेटिंग? तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं और चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, यू कैन सी देयर योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्वेश्चन 1 है, आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए 2 1 3 5, ये देखिए ये आपका डायग्राम नंबर 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। यहाँ से आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली। गेटिंग? अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो हमने आपको क्या बताया था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले और दूसरे जो डायग्राम है आपके पास या फिगर है, उससे आप पॉइंट आउट कीजिए कि आप क्या यूज कर सकते हो इनमें। गेटिंग? वही सेम आपका यहाँ यूज होगा। दैट मीन्स आपको ये टच नहीं करना है, आपको इन दोनों में से ही आपका जो लॉजिक है वो देखना है। अब इनिशियली देखिए, अगर देखिए अब हमें 41 के पास जाना है, इन सारे नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब कुछ भी करके। गेटिंग? अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्यूब करते हैं, चलिए सबसे पहले बड़ी टर्म से स्टार्ट करते हैं। क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, तो कोई सेंस ही नहीं बना इसका। गेटिंग? क्यूब नहीं कर सकते। स्क्वायर देखिए, अगर हम यहाँ पे 5 स्क्वायर बोले, आप बोलोगे 5 स्क्वायर 25, ओके 25 एंड 2 स्क्वायर 4 29 एंड 1 स्क्वायर 1 30 एंड 9 39। ये अभी वहां तक पहुंचा नहीं है, लेकिन हो सकता है क्यों 39 + 2 हो। गेटिंग? इनका स्क्वायर करके +2 आपका आंसर हो। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 36 एंड योर 4 40 एंड 9 49 एंड 4 स्क्वायर 16 49 16। देखिए ये तो काफी ज्यादा आ गया। दैट मीन्स हम +2 वाला ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। गेटिंग? अब देखिए अब आपकी टर्म 41 है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट अगर हम ऐसे है तो हम कैसे सोचेंगे, ये हम वही चीजें बता रहे हैं जो कि स्टूडेंट एग्जाम में बैठने के बाद ये सारी चीजें फील करता है, ये सारी चीजें सोचता है कि हाउ वी हैव टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ सी, अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे इनको ऐड करें तो देखिए कुछ है हमारे पास ऐड करके, क्योंकि देखिए हमने स्क्वायर करके देख लिया, क्यूब करके देख लिया, सबट्रैक्ट करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। हमें 41 चाहिए। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है प्लस ही एक ऐसा मेथड है जिससे हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए 5 2 7 8 एंड 3 11। अब देखिए अब आपका यहाँ पे 11 है, लेकिन आप 11 से भी यूज नहीं कर सकते इसे, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे देखिए सम है आपका 11। ओके यहाँ पे लिख देते हैं साथ में आपका सम है 11, लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन अभी देखिए ये हमने यहाँ पे सम किया है, ओके 11, लेकिन 11 4 44 इंटू -44 प्लस -3 करें तो 41 आ जाएगा। ओके तो इनको जब हम प्लस कर रहे हैं 5 2 7 8 एंड 3 11, तो अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो 6 3 9 एंड 2 11 एंड 4 15। करेक्ट? लेकिन यहाँ पे हमारा सम क्या है 15 आ रहा है। अब देखिए अगर हम 15 इंटू 4 करें जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो भी हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे 159 तक। और अगर हम 15 इंटू 10 करें प्लस 9 करें तो भी देखिए इंटू 10, और यहाँ पे हम इंटू 4 करें, यहाँ पे 4 करें, यहाँ इंटू 10 करें, तो कोई सेंस बन नहीं रहा। गेटिंग? मीन इस फिगर में आप इंटू 4 करते हो, इस फिगर में आप इंटू 10 करते हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। ओके नाउ सी, अगर हम यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, चलिए ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटू 4 -3 हो गया, और यहाँ पे इंटू 10 -9 हो गया, प्लस सॉरी यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -9 है। तो देखिए सेंस तो आपका बन ही नहीं रहा बिल्कुल। अब एक और देखते हैं, यहाँ पे देखिए अभी हमने इनको मल्टीप्लाई करके नहीं देखा है, क्योंकि देखिए डिवाइड से तो कोई सेंस है नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई से कुछ हो सकता है। अब देखिए 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 30। ये कितना हो गया आपका 30। और देखिए ये 30 है आपका, और ये आपका 11 है। 30 एंड 11 कितना हो गया 41। दैट मीन्स यू गॉट इट नाउ। बट देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका लॉजिक एक फिगर में सेट हो रहा है तो दैट मीन्स सेकंड फिगर में भी सेट होना चाहिए, तभी आपका आंसर होगा। लेकिन एक फिगर से सेट करके दूसरे में आप डालें, बाई चांस आप मान के चलिए कि अगर इसमें आपका वही लॉजिक सेट नहीं हो रहा तो क्या फायदा है, दैट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 6 एंड योर 2 6 2 12 12 3 36 36 एंड 4 कितना हो जाएगा आपका 36 इंटू 4 4 3 120 एंड 24 144 144 एंड 10 154 एंड 5 159। दैट मीन्स इन्हें मल्टीप्लाई करके वी हैव गॉट आवर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए 3 2 5 5 10 एंड 7 7 3 2 5 5 10 एंड 7 17 प्लस, अब क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई कीजिए सबको। अब देखिए ये कितना होगा आपका 21
21, 7 into 3 21 and your 21 into 2 42, 42 into your 5, 42 into 5 हो गया आपका 210. अब देखिए ये हो गया 210, 210 एंड योर 17 कितना हो गया 210 और 17 227. देखिए ऑप्शन है बिल्कुल योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 227 इज योर राइट आंसर. गेटिंग नाउ. देखिए कितना इजी था. आपको क्या था सिर्फ आपको सम और मल्टीप्लाई ही करना था, लेकिन जो पॉइंट है आपका वो हो गया. गेटिंग. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आपके स्क्रीन पर है. जस्ट अ सेकंड, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन फर्स्ट. तो आप यहाँ पे देखिए. देखिए अब आपको यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी एक बारी समझाया भी हुआ है. आई गेस आपको याद होगा, लास्ट ही वीडियो में था ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या यूज कर सकते हो. हमने आपको 2-3 टाइप्स बताए थे और आई गेस आप उन्हीं टाइप से कुछ ना कुछ इसमें जरूर सॉल्यूशन लेकर आओगे. देखिए क्या बोला था, एक आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन आप देखिए 4 3 1 ओके 1 है, चलो हो सकता है. 6 minus 1 5 5 है नहीं यहाँ पे, एंड 5 minus 0 0 और यार ऑब्वियसली 5. तो देखिए सेंस नहीं है. अगर हम इन्हें प्लस कर दें तो 5 and 7 and 7, यहाँ से भी कोई लॉजिक हमारे पास नहीं निकल के आ रहा. तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट, बिकॉज देखिए आपका लॉजिक यहाँ पे भी वही लगना चाहिए. अब फिर से देखिए कि अगर आप यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किससे करो, ऑब्वियसली बात 6 into 6, 4 into 3 and 5 into 0, फिर भी कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि ये कितना हो गया आपका 12 और ये हो गया 6 18, ये आपका 0 ही हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से. तो आपका ये लॉजिक भी नहीं लग पाएगा. अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम ये सोचें कि चलो प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एक बार आप ये देखिए ये आपका 0 है. अगर हम इन सारी टर्म्स को प्लस करें तो कितना आएगा हमारे पास. देखिए 6 and 1 7, 4 3 7, 7 7 14 and 5 19. अब देखिए अगर हम यहाँ पे 19 यूज करें, और देखिए अगर आपको 19 की टेबल याद होगी तो आपको ध्यान होगा 19 33 के टेबल में आता है. तो देखिए कौन सी टर्म पे आता होगा, आप ये देख लीजिए. तो अब देखिए यहाँ पे 3 है लास्ट में, दैट मीन्स ऐसा कोई मल्टीपल होगा जिसमें लास्ट में 3 हो, क्योंकि आई नो कि 19 की टेबल सबको नहीं आती. 19 into 5 के बाद काफी ये इश्यू होता है. तो देखिए अब यहाँ पे देखिए into 7 अगर हम यूज करें तो 7 9 63 होता है, तो 3 आपका है. दैट मीन्स यही हो जाएगा आपका. डायरेक्ट देखिए एक और मेथड बता दिया मैंने आपको कि आपको टेबल्स कैसे यूज करनी है ट्रिकली. अब देखिए 19 into 7 133 हो गया. ओके. अब नेक्स्ट देखिए ये है आपका 5 एंड योर 3. हमने क्या किया था, इनको प्लस किया था सबको. यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 8 to 10 एंड 5 15, 6 4 10 एंड 3 13. 15 एंड प्लस 13 कितना होता है 15 25 28 हो गया. अब देखिए हमने यहाँ पे इंटू 7 यूज किया था. अब देखिए आपका इंटू 7 हम यहाँ यूज कर सकते हैं क्या, इसका मतलब आपका लॉजिक सेट हो जाएगा अगर यहाँ पे भी आपका इंटू 7 यूज हो रहा होगा तो. अब देखिए 7 8 56, 6 हो गया, 5 7 2 14 एंड 5 19. तो देखिए ये आपका बिल्कुल सेट हो गया है 196. तो आपका आंसर हो जाएगा 196. गेटिंग. तो देखिए इसका मतलब वी हैव सेट आवर लॉजिक इन 2 of the figures, that means we can use it in the third figure as well. So now you can see it is your 5 to 7 and 1 8, 8 and 4 12, 12 3 15 and 7 22. That means हमने यहाँ पे भी we have used into 7 into 7, that means we have to use into 7 there also. So 22 into 7 कितना होगा आपका, देखिए 7 to 40 and 7 to 14. तो ये कितना हो गया आपका 140 एंड 14 154. तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट. दैट मींस योर ऑप्शन डी इज करेक्ट. 154 इज द करेक्ट आंसर. तो देखिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि देखिए हम इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आपके जो बेसिक्स है उन्हें बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि देखिए डायरेक्टली हम भी आपको बता सकते थे कि ये इंटू 7 होगा डायरेक्ट, लेकिन आप ये देखिए कि अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपको कैसे वो सॉल्व करना होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन. गेटिंग. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है. ओके. ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आया था और हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क से जो अपोजिट जो टर्म होती है क्वेश्चन मार्क के साथ है, आप यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते. ये आपकी छोटी टर्म है, दैट मीन्स आपको छोटी से बड़ी की तरफ जाना पड़ेगा. दैट मीन्स हमारा ये पाथ होगा मूव करने का. गेटिंग. इतना आपको समझ में आ गया. हमारा पाथ क्या होगा, हमारा पाथ होगा ये वाला. गेटिंग. अब देखिए अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज पॉइंट है जो जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक द पेंसिल. सो यू कैन सी ये आपका 4 है, ये आपका 7 है.
अब आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका 4 हो गया और ये आपका 7 हो गया। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, देखिए अगर ये आपका 4 है, ये 7 है, तो आप एक चीज देखिए, अगर हम यहाँ पे यूज कर लें 4 इंटू 2 8 माइनस 1, बिकॉज जो हमारा लास्ट लॉजिक था वो यही यूज हुआ था। ओके, आप बोल सकते हो ठीक है, पॉइंट है अभी तक। अब यहाँ पे देखिए 7 इंटू 2, ये मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में क्या सोचना और जल्दी से कैसे सोल्यूशन की तरफ जाना है। गेटिंग? अब देखिए अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो 7 इंटू 4 कितना हो गया? 11। 11 7 इंटू 2 11 हो, 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 माइनस 2, दैट इज इंटू 2 माइनस 2। ओके, कुछ सेंस बन रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये कितना हो गया आपका? इंटू 2 14 माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या था? इंटू 2, ये क्या था? इंटू 2 माइनस 1, दैट मीन्स हम एक बड़े से तो इंटू कर रहे हैं, एक बड़ी टर्म से क्या कर रहे हैं हम? इंटू कर रहे हैं, और उसमें से एक माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये कितना होगा आपका? ये हो गया आपका इंटू 2 माइनस। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये तो हमने सेट कर दिया कि आपका ये कितना हो जाएगा? इंटू 2 माइनस 1। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अब ये क्या आपका ये कितना? इंटू 2 यूज किया हमने, यहाँ पे भी हमने इंटू 2 ही यूज किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटू 2 अगर आप यूज करोगे या इंटू 4 भी यूज करोगे, तब भी हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। और देखिए 64 से फिर आपका 343, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे एक लॉजिक देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी, या चलिए नहीं भी की होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे ये स्ट्राइक तो हो गया होगा कि जो 64 है आपका जो 64 है वो 4 का क्यूब है। ये समझ में आ गया आपको? 64 आपका 4 का क्यूब है और 343 आपका 7 का क्यूब है। ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये आपका 4 है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे इसका क्यूब किया। ये 7 है, इसका हमने यहाँ पे क्यूब किया, दैट मीन्स ये आपका 11 है। वी हैव टू क्यूब दी 11 क्यूब, एंड 11 क्यूब इज योर 133 एंड योर 1। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हमें याद था तो हमने डायरेक्ट आपको 11 का क्यूब बता दिया है। गेटिंग? और 12 का जैसे 1728 होता है, तो ये आपका जैसे भी आप प्रिपरेशन करोगे उसी हिसाब से आपको ये समझ में आता रहेगा। तो देखिए आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस बेसिस पे। 1331 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आपको क्या स्ट्राइक हुआ कि 64 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ हमने देखा कि 4 का क्यूब है और देखिए उसके जस्ट अपोजिट हमें 4 दिख गया, दैट मीन्स हमारा ये लॉजिक सेट होने वाला है। फिर हमने यहाँ पे देखा 7 और ये 7 का क्यूब था और हमें 7 दिख गया डायरेक्टली, दैट मीन्स ये 11 है आपका, तो 11 क्यूब हो जाएगा। गेट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं टीसीएस में, और सॉरी इन्फोसिस में, और टीसीएस में भी पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि आपके जो ये अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, आज जो आपका करंट सिनारियो है उस बेसिस पे एक दो क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट आते ही हैं। हमने काफी पेपर्स देखे हैं। अब देखिए आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। मेथड्स तो सेम है लेकिन दो टाइप्स हैं। टाइप्स क्या है देखिए, अब यहाँ पे बी है, बी से हम जी गए तो डायरेक्टली आप लेमन लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बी सी डी ई एफ जी। दैट मीन्स ये 5वें नंबर पे आती है, इसका मतलब हम यहाँ पे +5 का गैप दे रहे हैं। अब देखिए डायरेक्टली +5 कैसे लिख सकते हो, आपको पता है बी के बाद जी आता है, फिर एल, फिर क्यू, फिर वी, इसका मतलब ये कोई सीरीज ही फॉलो हो रही है। अब देखिए जी के बाद अगर हम एल के पास जाएं तो क्या हो जाएगा, जी एच आई जे के एल। ये मैं आपको लेमन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। +5 फिर से गए हम यहाँ पे। गेटिंग? अब यहाँ पे देखिए फिर से एल, एल के बाद क्यू, क्यू देखिए क्यू आपका कितना हो गया, एल एम एन ओ पी क्यू, ये भी आपका +5 हो गया। दैट मीन्स अब देखिए हमें 3 + 5 दिख गए, दैट मीन्स हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम डायरेक्टली यहाँ से +5 ही कर देंगे। क्यों? क्योंकि वी हैव गॉट 3 पैटर्न सेम, दैट मीन्स ये भी आपका सेम होगा और ये भी आपका सेम होगा। अब देखिए वी, वी के बाद देखिए क्या होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका टर्म ए हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमने किया, तो ये क्या, एल एम एन ओ पी एंड योर क्यू, फिफ्थ टर्म आपका क्यू थी। ऐसे ही वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड देन योर ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, तो देखिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए, अगर हम इससे भी अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते थे। और देखिए एक बारी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की होगी तो आपको इतना याद होगा कि बी आपका 2 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है,
L आपका 12 पे आता है और Q आपका आता है 17 पे, V आपका आता है 22 पे। तो अब देखिए 2 5 7 5 12 5 17 5 22 और 5 27, 27 पे क्या आता है A आता है आपका फिर से, क्योंकि Z 26 पे आता है तो उसके बाद A। अब डायरेक्टली अगर आपको यहाँ पे इनकी नंबरिंग भी याद है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी है। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर सकते हो क्योंकि देखिए नेक्स्ट डे आपका, कल आपका एग्जाम है, तो आप सिंपल ऐसे भी आप फिंगर टिप से अपने फिंगर से यूज करके भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका आंसर हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है और मैं यही बोलूंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इन्हें ट्राई कीजिए। तो देखिए आपके पास 3 रोज दे रखी हैं आपको और यहाँ पे देखिए इन, इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा और वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा। गेटिंग? इतना डन है। अब देखिए ये आपका 40 था, ये आपका 32 है, ये 72 है और ये 12 है। फिर देखिए आपको डायरेक्टली, आई नो इसमें ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, आपको ये दिख गया होगा कि ये 40 है और ये 32 है। 40 प्लस 32 होता है 72। गेटिंग? 40 प्लस 32 होता है 72, तो 43 70 72 हो गया ये, और ये हो गया 72। और देखिए ये 72 है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे फिर 12 कैसे आ गया? नेक्स्ट 12 है। ओके, अब चलिए इसी कंफ्यूजन को आगे बढ़ते हुए अब हम यहाँ पे और ट्राई कर लेते हैं। अगर इसमें भी सेम लॉजिक है तो फिर हम इस 12 और इस 9 का कुछ ट्रीटमेंट जरूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 30 है, ये 24 है, 30 एंड 20 50 एंड 4 54। ओके, ये हो गया आपका 54। अब देखिए 30 20 50 एंड 4 54 हो गया और 54 फिर आपका 9 आ गया। ओके, अब देखिए ये आपका 9 है, यहाँ पे आपका 12 है। अब देखिए 72 आया था, 12 इंटू 6 कर सकते हैं हम। आप पूछोगे कि आपको कैसे पता चला इंटू 6 ही करना था, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास 9 था और ये आपका 54 था, यहाँ पे भी इंटू 6 ही हो रहा है। 9 इंटू 6 इज 54, दैट मीन्स ऊपर भी देखिए, ऊपर भी इंटू 6 था। इसका मतलब जो ये टर्म है इसका इंटू 6 9 यहाँ पे है, तो देखिए 15 इंटू 6 90, दैट मीन्स आपका ये तो इंटू 6 ही हो रहा है और इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पे है। गेटिंग? इन दोनों का सम यहाँ पे है, दैट मीन्स 54 और किसी एक्स टर्म का सम 90 होगा और उसे फिर हम 90 को उसे फिर हम क्या करेंगे, देखिए उसे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम, फॉर एग्जांपल इंटू 6 करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें लॉजिक पता चल गया कि ये इंटू 6 ही था। गेटिंग? तो देखिए अब आप यहाँ पे देखिए आप क्या यूज करोगे, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 54, तो इसका मतलब दिस प्लस दिस इज 90 था, तो आप क्या करोगे 54 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 90 हो गया आपका। तो इसका मतलब 90 माइनस 54 कितना हो जाएगा, देखिए 54 और 90 में से माइनस करोगे तो कितना होगा, 54 50 90 30 एंड 6 36। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो इस केस में अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना था, आपने कैसे सॉल्व किया। काफी अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको क्या था 72 था और आपको डायरेक्टली यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई होगी कि आपका जो 72 है वो 12 की टेबल में आएगा ही आएगा। गेटिंग? तो 12 की टेबल में जब आपके पास आ रहा है तो देखिए यहाँ पे 12 था, ये 72 था, 12 इंटू 6 कितना हो गया, 72 हो गया डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते थे। और देखिए जिन क्वेश्चंस में अगर आपका जैसे मल्टीपल होता है, फॉर एग्जांपल 72 था तो वो 12 की टेबल में आ रहा था, तो आप यहाँ से तो डायरेक्ट ही आपको स्ट्राइक हो सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हुआ होगा। गेटिंग? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए जिनको भी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आई नो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके एप्टीट्यूड के, तो उनके लिए आप हमारी जो वीडियोस हैं और हमने परसेंटेज और टाइम एंड वर्क के बेसिस पर भी वीडियोस निकाली हैं, आप वो भी देख सकते हो। काफी अच्छी वीडियोस हैं, जो प्लेलिस्ट होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और वो कहीं स्टक होते हैं, नो डाउट, चलिए स्टक भी होते हैं, सॉल्व भी कर देंगे तो काफी अच्छी बात है, उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। लेकिन देखिए जो बच्चे स्टक होते हैं और उसके बाद फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है ना, दैट मीन्स दैट इज रियली अ गोल्ड माइन टू दैट स्टूडेंट। वो आगे कभी नहीं फंस सकता ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि वो खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा है, फिर स्टक हो रहा है और फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख रहा है। दैट मीन्स वो पहले सारी
जो पॉसिबिलिटीज है वो खुद से चेक करता है, गेटिंग। और अगर उन्हें नई पॉसिबिलिटी मिलती है जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो वो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गेटिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए हम तो वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम तो आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो देखिए ये हो गया आपका 4, ये हो गया 12 और ये हो गया 16। ओके, आपको कुछ दिख रहा है कि ये इंटू 3 है, ये इंटू 4 है, कुछ अच्छा अच्छा लगा होगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका 10 है, ये 96 है, आपको यहीं पे लगा होगा कुछ ना कुछ, तो गड़बड़ है। दैट मीन्स हम इंटू वाली फॉर्म नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका 6 था, ये 48 था, यहाँ पे भी हम इंटू वाली टर्म यूज कर सकते थे, लेकिन ये यहाँ से सारा सिस्टम खराब हो गया हमारा। अब देखिए सेकंड, देखिए अब हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये कितना आपका 4 और यहाँ पे देखिए ये 12 है, ये 16 है। और अगर हम ये टॉप टू बॉटम है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो ही मेथड्स होते हैं, या तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एक मेथड हो गया, या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेकंड मेथड हो गया, गेटिंग। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका 4 था, अगर हम यहाँ पे 4 है और ये आपका 10 है, तो देखिए ये आपका 4 था, ये 10 था, ये आपका 6 था। आपको कुछ लॉजिक सेट हो रहा है यहाँ पे, देखिए मैं बताता हूँ क्या लॉजिक सेट हो रहा होगा। ये अगर आप यहाँ पे देखो तो 10 और 6 कितना होता है आपका 16, गेटिंग। तो यहाँ पे कितना है 4, ओके, दैट मीन्स ये आपका टोटल सम 16 है और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। आपको कुछ लग रहा है ये 4 है और ये इनका सम 16 है, दैट मीन्स ये आपका स्क्वायर हो सकता है क्या? आपको थोड़ा सा क्लिक किया होगा, हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, आपको बताया है कि आप सेकंड कॉलम में भी सेम सिचुएशन अगर आपकी सेट हो रही है, दैट मीन्स आप सही जा रहे हो, वरना आप कुछ ना कुछ गलत है, गेटिंग। अब देखिए यहाँ पे आप दूसरा लॉजिक क्या सेट कर सकते थे कि 10 माइनस 6 4 हो गया, ओके, लेकिन अब 96 माइनस 48 करोगे तो आपका 48 ही आएगा, लेकिन ये 48 नहीं है, ये 12 है, इसका मतलब वो लॉजिक सेट नहीं कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने अभी सेट किया यहाँ पे 4 स्क्वायर, ये इनका सम क्या था आपका 4 का स्क्वायर के इक्वल था। अब देखिए ये क्योंकि क्यों स्ट्राइक हुआ, आप देखिए क्योंकि ये आपका कितना है 90, ये कितना है 4, 130 एंड 6, 136 एंड 8, 144, ये 144 था। मेरे को डायरेक्ट स्ट्राइक ये हुआ कि ये 144 है और ये भी आपका ऊपर वाला क्या है 16 है, ये 16 है, दैट मीन्स ये इसका स्क्वायर था, ये 144 है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 डायरेक्टली। तो देखिए क्या अच्छा लॉजिक सेट हुआ है, डायरेक्टली हमें पहले ही स्ट्राइक में मिल गया। ये कि धीरे धीरे आपका जो अटेम्प्ट्स हैं वो कम होंगे, अटेम्प्ट्स इन द सेंस जितने भी आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मेहनत करोगे कि ऐसे भी नहीं हो रहा, ऐसे भी नहीं हो रहा, सारे लॉजिक्स आप जब देख लोगे, सारे मेथड्स, तो उसके बाद क्या होगा कि आप धीरे धीरे डायरेक्टली उन चीज़ों को एलिमिनेट करते रहोगे और आपका टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सेव होगा। अब देखिए यहाँ पे 144 था और ये 12 का स्क्वायर ही था 144। अब देखिए यहाँ पे ये कितना आपका, ये है आपका 16 और ये है 152। तो देखिए ये 16 था और ये था आपका 152। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 16 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है आपका 256, गेटिंग, और ये हो गया आपका 152। तो यहाँ पे क्या था आपका x था, दैट मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 256। इसका मतलब 256 माइनस 152 इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। अब देखिए अगर आप यहाँ पे 152 माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज 4, 5 कितना हो गया आपका, देखिए ये कितना होगा 6 माइनस 2 इज 4 एंड ये क्या था 152 था, ये हो गया 0 एंड 2 माइनस 1 इज 1। आपका आंसर क्या होगा, देखिए लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल आपके लिए सॉल्व किया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा 104। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104। देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए आपको क्या था। यहाँ पे आप माइनस करके भी 4 निकाल रहे थे, लेकिन आपको नेक्स्ट जो टर्म थी उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उसी बेसिस पे आपने क्या किया कि आपने नेक्स्ट मेथड देखा और मेथड देखिए क्या था, डायरेक्ट आपने प्लस किया, आपको 16 मिला, 4 का स्क्वायर आपको पता था कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, दैट मीन्स ये हम सेट कर सकते हैं। यही चीज आपने सेकंड कॉलम में देखी और आपने दोनों को ऐड किया, एडिशन आपका आया 144 और आपका जो 144 था आपको पता था, यू नो इट दैट योर 12 स्क्वायर इज 144, दैट मीन्स we can use the same in the third column also. So what you used is, आपने क्या किया यहाँ पे you have squared your 16 square is your 256 minus 152, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 104, गेटिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करते हो आप, क्योंकि आई नो कि ज्यादा फिगर्स देख के स्टूडेंट्स थोड़े से
टेंस्ड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैं आपको यही बोलूंगा, क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, ऐसे टाइप से क्वेश्चन। हमने आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, कल वाली वीडियो, उसमें भी हमने आपको यही चीज समझाई थी कि क्वेश्चंस आपके बहुत ईजी होते हैं, लेकिन आप जल्दी करने के चक्कर में उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 60 है, जैसे भी हमने आपको सारी वीडियोस में पीछे भी बताया हुआ है कि आपको कैसे सॉल्व करना है पजल क्वेश्चन। ये आपका 60 है, ओके। ये आपका 3, ये है आपका 1, ये आपका 5, ये आपका 4। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ऐसे यूज करते हो कि 5 इंटू 3 15 एंड 4 इंटू 1 इज 15, 4 इंटू 1 इज 119, लेकिन 19 और 16 का कोई आगे पीछे तक कोई सेंस बनता नहीं है। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम यूज करें 5 टू 20, 20, 3 वन जा 3, यहाँ पे कितना इनका मल्टीप्लीकेशन 3, यहाँ पे कितना इनका मल्टीप्लीकेशन 20, 20 इंटू 3 इज 60, 20 into 3 is 60, okay, that means we got something, कुछ हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि देखिए लॉजिक आपका सेट हो गया, दैट इज वेल एंड गुड, बट फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन यू मस्ट डू इट इन योर बोथ द डायग्राम्स। मीन आपको दोनों डायग्राम्स में वो चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तभी आप आगे मूव कर सकते हो। अब देखिए ये कितना आपका 6 and 7 इज ईयर 42, 42 and 2 into 1 is 2, that means your logic is correct, दो में यूज हो रहा है। 42 into 2 is 84, डायरेक्ट आपका 84 आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये कितना आपका 10 into 3 is 30 and 3 into 1 is 3, that means 30 into 3 is 90। देखिए ऑप्शन में है 90 या नहीं है, अगर नहीं हुआ so we are bound to search some more logic in that, getting। अब देखिए yes you are having 90 in your options, that means आपका 90 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए आप कुछ और सोच सकते हो इस क्वेश्चन में। अब फिर से देखिए अगर हम ये वाला लॉजिक सेट नहीं करते हैं तो आप बताइए, आप कुछ और सोच सकते हो। अब देखिए एक बारी, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी सारे लॉजिक्स होते हैं, ऐसा सच नहीं कि सिर्फ आपका एक ही लॉजिक होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप और कोई लॉजिक देखना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कोई लॉजिक मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि देखिए एक लॉजिक से तो हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको ऐसे होना चाहिए एज अ स्टूडेंट कि हम और भी कोई लॉजिक देखें, सर से भी अच्छा लॉजिक देखें या उसी टाइप का कोई लॉजिक देखें जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो आप ऐसे क्वेश्चंस का एक और लॉजिक देखिएगा, अगर आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी हो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी, देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये आपका कितना है 216, पहले हम अप टू डाउन चलते हैं, टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है आपका 552, उसके बाद है आपका 633। देखिए ऐसे अगर कुछ जो आपका टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हम, तो ऐसे में क्या होता है आपका कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या मिल सकता है। आप एक चीज देखिए, ये आपका 200 था, ये 500 हो गया, 600 हो गया। आप अगर कुछ पर्टिकुलर सम भी ऐड करें तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 से हम 500 जा रहे हैं, 500 से फिर सिर्फ 600 जा रहे हैं। अगर हमें ऐसा कुछ लॉजिक होता टॉप टू बॉटम, तो हम 200 से अगर हम 500 गए हैं, 300 का गैप हमें मिला है, 300 अराउंड 300 का, तो यहाँ पे भी हमें कुछ 500 300 800 कुछ समथिंग 250 300 का 250 300 का हमें यहाँ पे गैप कुछ मिलना चाहिए था, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ देयर योर सम गेटिंग। तो इसका मतलब हम टॉप टू बॉटम जा तो सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा लॉजिक अभी तक मिला नहीं है जिससे हम टॉप टू बॉटम सोच सकें, गेटिंग। दैट मीन्स अगर आप टॉप टू बॉटम नहीं सोच रहे हो तो यू कैन थिंक कि आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट देख सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमने आपको बताया था दो ही टाइप, 99% क्वेश्चंस आपके दो ही टाइप से सॉल्व हो जाते हैं। तो अब देखिए हम टॉप टू बॉटम नहीं जा सकते, हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाने का सोचते हैं। देखिए चलिए हम राइट टू लेफ्ट तो हमेशा ही जाते हैं, इस बार हम लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये 202 है, ये 209 है और ये 216 है। देखिए क्वेश्चन को देख के घबराइए मत, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ट्रिकी भी नहीं बोल सकते क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। तो देखिए ये आपका 202 था, 202, ये आपका 209 था। यहाँ पे गैप देखिए आपका गैप कितना है, +7 का, ओके। ये आपका 209 है, ये आपका 216 है, कितने का गैप है
प्लस 7 का। गेट है। अब आपको कुछ स्ट्राइक हो गया होगा कि जो आपका एडिशन है वो 7 है, नीचे भी आपका अगर एडिशन 7 है या 9 है 11 है, मतलब कुछ है जिससे आप लॉजिक सेट कर सकते हो, दैट मीन दैट इज वेल एंड गुड। अब देखिए ये आपका 508 था, ये आपका 515 था और ये आपका 522 था। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 508 दैट इज 508 और ये आपका 515 है, यहाँ पे देखिए 7 का गैप आपको मिल गया है। फिर से आप अगर यहाँ जाओगे तो भी आप देखिए 515 एंड 7 522, यहाँ पे भी आपको 7 का गैप मिल रहा है। गेटिंग, या यहाँ पे भी आपको 7 का गैप मिला है, दैट मीन्स हम यूज कर सकते हैं 7 के गैप को। गेटिंग, क्योंकि अब देखिए आपको जो पहली रो थी उसमें भी आपको यही मिल गया, सेकंड रो में भी सेम डिफरेंस मिल गया, तो अब थर्ड रो में भी सेम ही डिफरेंस यूज कर सकते हो। तो देखिए 626 एंड 633, यहाँ पे देखिए अगर आपको 7 का गैप मिल रहा है दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका 7 का गैप ही मिलेगा आपको। ये आपका एक्सीलेंट सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 626 26 और 33 कितना होता है 437, दैट मीन्स आपको 7 का गैप मिल रहा है। अब देखिए 626 में अगर आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा आपका 619, तो आपका आंसर कितना हो गया 619, यार ऑप्शन इज डी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए जो आपके डिजिट्स थी वो काफी बड़ी थी और काफी स्टूडेंट्स इन डिजिट्स को ही देख के स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को। और देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था और आई गेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका पी है और आर है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी इन्फोसिस में काफी बारी पूछे गए हैं। पी आर आपको सिंपली बताना है कि आप को यहाँ पे 1618 कैसे मिला। यहाँ पे डी आपका 420 मीन्स डी एंड योर समथिंग एक्स, ये आपको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके समथिंग कुछ भी करके आपको 420 मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 1618 मिला है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो हमारा सर्कल का क्वेश्चन था जिसमें अल्फाबेट्स थे, अगर आपको उन अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद है दैट मीन्स आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनको भी अल्फाबेट्स के नंबरिंग याद है उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं हो सकती ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जिनको भी नंबरिंग याद है वो डायरेक्ट बोलेगा कि सर जो पी होता है वो 16 नंबर पे होता है। गेटिंग, आपको भी यहाँ पे 16 मिल रहा होगा, दैट मीन्स सर कुछ ना कुछ लॉजिक तो है। आर है जो आपका, वो आपका 18th नंबर पे होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, आपको 18 भी मिल रहा है, दैट मीन्स जो भी इनके नंबर्स हैं डायरेक्ट हम उनसे ही इन्हें डिनोट कर रहे हैं। दैट मीन्स देखिए डी आपका 4 है तो 20th पे कौन होगा, अब आपको सिर्फ ये सोचना है आपका 20th पे कौन होगा। ये आपका सिंपल लॉजिक है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे बताना था कि आपको 20th पे कौन होगा। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 20th पे बताना था। अब देखिए 20th पे क्या होगा, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो 20 तक लेके जाइए और देखिए कौन होगा। लेकिन मैंने आपको फिर से बताया था कि जिनको भी नंबरिंग याद होगी उन्हें कोई इशू ही नहीं होगा। 20th पे आपका होता है टी, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा टी। तो देखिए आई गेस टी आपका ऑप्शन में है, ये रहा आपका ऑप्शन में, टी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे, देखिए ये तो बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नंबरिंग याद है तो कोई इशू ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली तब आपने इनिशियली जिनको नंबरिंग याद नहीं होगी उन्हें क्या लगा होगा, उन्हें क्या लगा होगा कि देखिए यहाँ पे आपका पी था और यहाँ पे आपका आर था, लेकिन पी आर को आप 18 कैसे डिनोट कर सकते हो, ये काफी प्रॉब्लम और एक इश्यूइंग थिंग थी। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखिए ये आपका पी है, ओके, ये आपका आर है, और यहाँ पे आप देखते हो 16 18, देखिए कितनी बड़ी टर्म है, काफी कंफ्यूजिंग टर्म है। लेकिन देखिए जिनको भी नंबरिंग याद होगी उन्हें कोई इशू होगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस में। गेटिंग, आई गेस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आपका ओके, ये आपका होमवर्क है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों का वेट करूंगा, जो भी डेडिकेटेड सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें बताएंगे कि आपका आंसर क्या था। गेटिंग, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, और देखिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए और आप हमें सॉल्यूशन बताइएगा।
गेटिंग? ये गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 36 ही आंसर है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। और देखिए ये आपका 5 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, उसका सेंस बनता है 28। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसकी सेंस 28 बनती है। यहाँ पे 26, तो यहाँ पे क्या बनेगी? तो ये आपका क्वेश्चन है, और दिस क्वेश्चन इज फॉर यू फॉर होमवर्क। होमवर्क आपको अभी जैसे ही आप वीडियो देखते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या सॉल्यूशन है। नहीं समझ में आता है, कोई इश्यू नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में या हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, और कोशिश करेंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो प्राइवेट मैंने आपको ग्रुप बताया है वो आप हमें डीएम कर सकते हो, या टेलीग्राम जो हमारे ग्रुप्स हैं जिनमें आप ऐड होंगे उन ग्रुप्स में भी आप हमें मैसेज कर सकते हो कि सर प्लीज ऐड मी इन द प्राइवेट ग्रुप। वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन हम आपकी लाइफ भी खराब नहीं करना चाहते कि हम अपने जो पब्लिक ग्रुप्स हैं जहाँ पे 3000 प्लस मेंबर्स हैं उनमें हम आपको ऐड करें, और आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस की फोटो भेजें, और कि आपकी मेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, और आप किसी ट्रबल में फंस जाएंगे, ठीक? क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग भी ब्लॉक हो सकते हो, बैन हो सकते हो, दैट इज वाई आई एम टेकिंग गेटिंग। तो इसीलिए आप लोगों की भलाई है इस चीज़ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और ये हमारी सेकंड वीडियो है आज के लिए, एक और वीडियो का प्लान कर रहे हैं, आप बता दीजिएगा, अगर हमारे पास कुछ कमेंट्स आते हैं तो हम देखेंगे, वरना जो भी हमें ठीक लगेगा हम उस पर एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे। और वी आर प्लानिंग की रीजनिंग या एप्टीट्यूड की कोई क्लास लेकर आए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।